नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत और रहस्यमय विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को छू जाएगा। जब आपकी शिव भक्ति गहरी होती है, जब आपका मन और हृदय पूरी तरह भोलेनाथ में डूब जाता है, तब कुछ अनोखे परिवर्तन आपके जीवन और घर में घटने लगते हैं। ये बदलाव सिर्फ संयोग नहीं होते, बल्कि भगवान शिव की उपस्थिति का स्पष्ट प्रमाण होते हैं। अक्सर हम महसूस करते हैं कि अचानक मुश्किल रास्ते आसान हो गए, बिना कारण मन में शांति आ गई, या कोई अदृश्य शक्ति हमें सही फैसले की ओर मोड़ रही है। कभी कभी हम इन घटनाओं को सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये संकेत भगवान शिव की ओर से हमें दिए गए संदेश होते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये संकेत अलग अलग तरीकों से आते हैं, कभी सपनों में, कभी रोजमर्रा की छोटी घटनाओं में, तो कभी आपके मन की गहरी भावनाओं के रूप में। लेकिन इन्हें पहचानना और समझना जरूरी है। आज मैं आपके साथ ऐसे 10 प्रमुख संकेत साझा करूंगा जो बताते हैं कि भगवान शिव न केवल आपसे प्रसन्न हैं, बल्कि आपके घर और जीवन में अपना वास कर चुके हैं। अगर आप इन संकेतों को पहचान गए, तो आपकी भक्ति और साधना दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी और आपका जीवन शिव के आशीर्वाद से भर जाएगा। पहला संकेत, दीपक का अद्भुत व्यवहार। अगर पूजा के समय जलाया गया दीपक बिना हवा के बुझ जाए या बहुत देर तक एकदम स्थिर जले, तो यह सिर्फ संयोग नहीं है। स्थिर लौ शिव की उपस्थिति और घर में दिव्य ऊर्जा का संकेत देती है। इसका मतलब है कि आपके घर का वातावरण पवित्र हो रहा है और शिव अपनी कृपा बरसा रहे हैं। अगर दीपक बार बार बुझता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है और शिव आपको सतर्क कर रहे हैं। वहीं अगर लौ तेज होकर सीधी जले, तो यह दर्शाता है कि आपके जीवन में ब्रह्मांडीय संतुलन स्थापित हो चुका है। इस समय साधना और भक्ति में और गहराई लाना बेहद लाभकारी होता है, क्योंकि यह वह क्षण है जब शिव का आशीर्वाद आप तक खुलकर बह रहा होता है। दूसरा संकेत, शरीर के अंगों का रहस्यमय फड़कना। समुद्र शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों का फड़कना भविष्य की घटनाओं से जोड़ा गया है। अगर पुरुष की दाहिनी आंख या हाथ फड़के या स्त्री की बाईं आंख फड़के, तो इसे शुभ माना जाता है। खासकर अगर यह शिव की भक्ति या ध्यान के समय हो, तो यह शिव की ओर से सीधा संदेश है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। यह केवल शरीर की सामान्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आपके शरीर से संपर्क है। इसका उद्देश्य आपको किसी आने वाली घटना के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार करना होता है। जब यह संकेत मिले, तो ध्यान या जप करें और शिव का आभार व्यक्त करें। तीसरा संकेत, सपनों में नाग का दर्शन। नाग भगवान शिव का वाहन है और उसका सपनों में दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि वह आपको नुकसान न पहुंचाए, बस आपके पास होकर निकल जाए, तो यह संकेत है कि आप किसी बड़ी विपत्ति से बच चुके हैं। अगर नाग शिवलिंग के पास दिखे, तो यह शिव कृपा का स्पष्ट प्रमाण है। वहीं यदि नाग आपके शरीर पर लिपटा हो और डर न लगे, तो यह दर्शाता है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। ऐसे सपनों के बाद ध्यान या पूजा करने से ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और जीवन में अद्भुत स्थिरता आती है। चौथा संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त में स्वतः जागना। सुबह 3 से 5 बजे के बीच आंख खुलना सामान्य नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और ईश्वर से संवाद करना आसान होता है। अगर आप बार बार इस समय उठते हैं और मन शांत महसूस करते हैं, तो समझिए कि शिव आपको साधना के लिए बुला रहे हैं। इस समय जप, ध्यान या शिव का स्मरण करने से साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और आत्मा गहरी शांति का अनुभव करती है। अगर आप बार बार इस समय उठते हैं और मन शांत महसूस करते हैं, तो समझिए कि शिव आपको साधना के लिए बुला रहे हैं। इस समय जप, ध्यान या शिव का स्मरण करने से साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और आत्मा गहरी शांति का अनुभव करती है।
शास्त्रों में भी इसे अमृत बेला कहा गया है, जब की गई साधना तुरंत फल देती है। इस समय अगर आप अपनी कोई इच्छा ईमानदारी और भक्ति से शिव को सौंप दें तो उसके पूरे होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। 5वां संकेत, पूजा में फूल या माला का गिरना। अगर पूजा करते समय भगवान की प्रतिमा से फूल या माला गिर जाए तो यह संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है। अगर यह घटना किसी मनोकामना के साथ हो तो यह दर्शाता है कि वह इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। ऐसे समय में मन में जो शांति और प्रसन्नता आती है वह शिव की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अगर पूजा करते समय भगवान की प्रतिमा से फूल या माला गिर जाए तो यह संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो चुकी है। अगर यह घटना किसी मनोकामना के साथ हो तो यह दर्शाता है कि वह इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। ऐसे समय में मन में जो शांति और प्रसन्नता आती है वह शिव की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यदि पूजा के दौरान लगातार यह अनुभव हो तो इसे विशेष आशीर्वाद माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपकी भक्ति ने भगवान का हृदय छू लिया है और अब वे आपको अपने आशीर्वाद से जीवन का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। 6वां संकेत, बिना कारण दिव्य सुगंध आना। कभी कभी घर में बिना किसी स्रोत के चंदन, केसर या अगरबत्ती जैसी सुगंध आना शिव कृपा का संकेत है। अगर यह अनुभव ध्यान या पूजा के दौरान हो तो समझ लें कि दिव्य ऊर्जा आपके पास आ चुकी है। यह संकेत बताता है कि आप आध्यात्मिक रूप से सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आपका घर पवित्र हो चुका है। कभी कभी घर में बिना किसी स्रोत के चंदन, केसर या अगरबत्ती जैसी सुगंध आना शिव कृपा का संकेत है। अगर यह अनुभव ध्यान या पूजा के दौरान हो तो समझ लें कि दिव्य ऊर्जा आपके पास आ चुकी है। यह संकेत बताता है कि आप आध्यात्मिक रूप से सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आपका घर पवित्र हो चुका है। ऐसे समय में मन में प्रार्थना और आभार के भाव रखें, क्योंकि यह दुर्लभ क्षण होते हैं। यह सुगंध केवल आपको महसूस हो सकती है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह अनुभव आपके और शिव के बीच का व्यक्तिगत संवाद है। 7वां संकेत, उल्लू का दर्शन। उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है और रात में उसका दिखना अचानक धन लाभ और समृद्धि का संकेत हो सकता है। अगर वह आपको देखकर ठहर जाए तो यह शिव और लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा का प्रतीक है। यह समय नए अवसरों को अपनाने और आभार प्रकट करने का होता है। उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है और रात में उसका दिखना अचानक धन लाभ और समृद्धि का संकेत हो सकता है। अगर वह आपको देखकर ठहर जाए तो यह शिव और लक्ष्मी दोनों की संयुक्त कृपा का प्रतीक है। यह समय नए अवसरों को अपनाने और आभार प्रकट करने का होता है। शिव कृपा से आया यह संकेत आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। इसे हल्के में न लें, बल्कि अपने कार्यों में सकारात्मकता और उत्साह बनाए रखें, ताकि यह शुभ ऊर्जा आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर सके। 8वां संकेत, अचानक गहरी शांति या आनंद महसूस होना। बिना किसी कारण मन में संतोष, आनंद और हल्कापन आना दर्शाता है कि आपका कंपन स्तर ऊंचा हो चुका है। यह संकेत शिव के साथ आत्मिक जुड़ाव का होता है, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसे क्षणों में जप या ध्यान से आत्मा और मजबूत होती है। बिना किसी कारण मन में संतोष, आनंद और हल्कापन आना दर्शाता है कि आपका कंपन स्तर ऊंचा हो चुका है। यह संकेत शिव के साथ आत्मिक जुड़ाव का होता है, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसे क्षणों में जप या ध्यान से आत्मा और मजबूत होती है। यह आंतरिक आनंद न केवल आपके भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करता है, बल्कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का प्रभाव भी कम कर देता है। शिव का यह आशीर्वाद आपको यह एहसास कराता है कि सच्ची खुशी बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा से आती है। 9वां संकेत, लंबे समय तक स्वस्थ रहना और ऊर्जावान बने रहना। जब शिव की कृपा होती है तो न केवल रोग दूर रहते हैं, बल्कि मन भी स्थिर और संतुलित रहता है। ऐसी अवस्था में जीवन की चुनौतियां भी हल्की लगती हैं और भीतर से शक्ति मिलती है।
यह दर्शाता है कि शिव का सुरक्षा कवच आपके चारों ओर है। जब शिव की कृपा होती है तो न केवल रोग दूर रहते हैं बल्कि मन भी स्थिर और संतुलित रहता है। ऐसी अवस्था में जीवन की चुनौतियां भी हल्की लगती हैं और भीतर से शक्ति मिलती है। यह दर्शाता है कि शिव का सुरक्षा कवच आपके चारों ओर है। इस स्थिति में आप देखेंगे कि नकारात्मक लोग और परिस्थितियां स्वतः आपसे दूर हो जाती हैं। यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा देता है और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दृढ़ शक्ति प्रदान करता है। 10वां संकेत, स्वप्न में शिवलिंग या मंत्र सुनाई देना। सपनों में शिवलिंग का दर्शन या ओम नमः शिवाय जैसी ध्वनि सुनना यह दर्शाता है कि आपकी आत्मा आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ रही है। यह एक आह्वान है कि आप साधना को और गहरा करें और शिव के साथ जुड़ाव को मजबूत बनाएं। यह एक आह्वान है कि आप साधना को और गहरा करें और शिव के साथ जुड़ाव को मजबूत बनाएं। ऐसे सपनों के बाद ध्यान और भक्ति का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गौ माता का घर आना। गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास माना गया है। अगर वह बिना बुलाए आपके घर आए और कुछ देर रुके तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है। ऐसे समय में दान पुण्य और सेवा से आशीर्वाद और बढ़ जाता है। गाय में करोड़ों देवी देवताओं का वास माना गया है। अगर वह बिना बुलाए आपके घर आए और कुछ देर रुके तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा आपके परिवार पर बनी हुई है। ऐसे समय में दान पुण्य और सेवा से आशीर्वाद और बढ़ जाता है। अगर गौ माता आपके द्वार पर आकर भोजन ग्रहण करे और फिर शांत भाव से चली जाए तो यह आपके घर की ऊर्जा में स्थायी सकारात्मकता का प्रमाण है। यह वह समय है जब आपके सभी शुभ कार्य शीघ्र फल देने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इन 10 संकेतों में से कोई भी अपने जीवन में महसूस किया है तो समझ लीजिए कि शिव आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह केवल आस्था का विषय नहीं है बल्कि आपकी आत्मा और शिव के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है। जब कोई साधक सच्चे मन से भक्ति करता है तो शिव न केवल उसकी प्रार्थनाएं सुनते हैं बल्कि स्वयं उसके जीवन में उतर आते हैं। उनके आने से जीवन बदल जाता है, मुश्किलें आसान हो जाती हैं, सोच सकारात्मक हो जाती है और आत्मा में एक अद्भुत स्थिरता आ जाती है। अब आपका काम है इन संकेतों को पहचानना, समझना और उन्हें अपने जीवन में अपनाना। हर सुबह शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने कर्म सात्विक रखें, क्योंकि जिस घर में शिव का वास होता है वहां दुख, कलह और दरिद्रता ठहर नहीं सकती। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।